हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो कि बिहार में टीआरई 4 के बारे में भी अनाउंसमेंट हो चुका है और हमने जैसे आपको बताया था कि बिहार में अभी जो ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर जो वैकेंसीज है उसमें भी जोड़ आने वाला है। वो भी वैकेंसीज आपको बैक टू बैक बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। आज इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। पंचायती राज से जो है आप लोग का जो क्लर्क वाली वैकेंसी आने वाली थी उसका पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। एलडीसी के बारे में कब, बहुत जल्द आपको मिलेगा। डेट एग्जैक्टली अभी नहीं दिया गया है, लेकिन कितने सीट रहेंगे, आप लोग की सैलरी, ये सारी चीजें तो क्लियर की ही गई थी। और ये हो सकता है कि आपको इसी मंथ में 1 और 2 वीक्स के पहले आपको नोटिफिकेशन और इसका फॉर्म फिलअप देखने को मिले। तो चलिए, क्या जो है ट्वीट किया गया है और क्या चीजें जो है इंफॉर्मेशन दी गई है एलडीसी के बारे में, उसको डिटेल से जानते हैं। और जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं पूरे अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं है, सिलेबस इजी है, इजीली निकाल लोगे। सरकारी नौकरी है, पूरी तरीके से सरकारी नौकरी है। एज भी अपना देख लेना, उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रिपरेशन कर लेना। सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह के गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड, इन सभी के क्लासेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। चलिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें पंचायती राज विभाग, जिसको आप लोग ये बोल सकते हो कि एलडीसी की जो वैकेंसी आने वाली थी, कल ट्वीट किया गया है यहाँ से। अभी आपने देखा ही कि मुख्यमंत्री जी ने जो है टीआरई 4 के बारे में ट्वीट करके बताया कि जल्द से जल्द लिया जाए, उसी तरह से ये भी है। इसकी अधियाचना जो है भेज दी गई है। ठीक है, अधियाचना जो है, पहले तो सबसे पहले ये समझो कि ये जो है किस बारे में। ये एलडीसी है, जिसको कि हम बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। क्लर्क के पोस्ट पे रहेगा। से मेन चीज क्या है कि आपके घर के आसपास रहेगा। ठीक, दूसरी जो चीज ये हो जाती है कि इसका एग्जामिनेशन बीएसएससी लेने वाली है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग समझ भी लेना। ये कल जो है ट्वीट किया गया है। ये दोनों यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत के कार्यों में गति लाने हेतु निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 8,298 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियर होने के उपरांत पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। तो बीएसएससी को जो है अब ये अधियाचना भेज दी गई है। अब इसमें बीएसएससी, जैसे कि टीआरई 4 का था, वहां पे बोला जा रहा है कि जल्दी से आप लोग जो है काउंटिंग करो, फिर अधियाचना बीपीएससी को भेजो। तो यहाँ पे काउंटिंग सब कुछ हो गई, बीएसएससी को भेज दिया गया। बीएसएससी किसी भी टाइम हो सकता है, मैं तो 1 वीक बोल रही हूँ, 1 वीक के अंदर ही आप लोग को बीएसएससी इसका एलडीसी का अनाउंसमेंट कर दे फॉर्म फिलअप को लेकर के। तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सब प्रिपेयर होकर के रहना। एलडीसी की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू ही लिया जाएगा। ठीक, अब इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को, पहले तो न्यूज में एक और आया है वो भी देख लो। यहाँ पे देख लीजिए, जो अभी हमने आपको बताया वही सारी चीजें हैं। ये 10 जून को जो है बैठक हुई थी, उसी में ये डिसीजन लिया गया था। अब मैं आप लोगों को जो ऑफिशियल इसको लेकर के रूल रेगुलेशन बताए गए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि उससे ना सभी चीजें क्लियर हो। सैलरी कितनी है, एज कितना है, एक बार फिर से जिन बच्चों को नहीं पता है उनको पता हो कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें जो है रहने वाली है। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। एक तो एक बात याद रख लेना है आप लोगों को कि ये इस वैकेंसी में कंपटीशन ज्यादा नहीं मिलेगा। अब देखो बिहार में हो रहा है तो कहीं ना हर जगह तो कंपटीशन रहेगा ही, लेकिन उतना कंपटीशन नहीं रहेगा जो टीआरई 4 या बाकी जगहों पे देखने को मिलता है। ये है आप लोगों का। अच्छा 8093 पोस्ट है। ट्वीट में जो है थोड़ा सा पोस्ट का अलग दिया गया है, इसमें 8093 जो है पोस्ट के बारे में बात हो रही है। अब इसमें अच्छा, इसमें काम क्या रहेगा, तो देखो जैसे कि होता है ना कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सतत प्रशिक्षण, यानी उनको ट्रेनिंग करवाना, जो वहां पे वार्ड मेंबर होंगे या पंचायत स्तरीय पर जो है नाली बनवाना, सड़क बनवाना, ये सब बन रहा है, उसके बारे में जो है आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन रखना है। योजना भवन अभिलेखन करना है, मतलब आपको जो है उसका रिकॉर्ड रखना है। हेतु पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में लिपिक के पद का सृजन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों का पोस्ट, 8093 पोस्ट है, आप लोग को दिखाई दे रहा है, निम्न वर्गीय है।
ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते। लेवल 2 की इसमें सैलरी दी जाएगी। सैलरी आप लोगों का लेवल 2 का होगा या 20,000 के लगभग जो है सैलरी रहेगी। फिर आपका प्रमोशन होगा तो LDC से आप UDC बनोगे, अपर डिवीजन क्लर्क बनोगे, तो उसमें आपका सैलरी भी बढ़ेगा। देखो गवर्नमेंट जॉब है तो आप लोगों को आगे तो बढ़ते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। मैं एज और बाकी सारी चीजों को आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये सारा पूरा डिटेल है। अच्छा, कौन से जिला में कितने पोस्ट है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, जैसे अरवल जिला की बात होती है 10 है, अररिया का है 64 है, औरंगाबाद का है 211 है, इस तरह से सभी जगहों का है। ठीक है, ये सभी जगहों का आप देख सकते हो। ठीक, पूरा 8093, कहीं 53 दे रहा है, ये यहाँ पर चल रहा है कुल। ये रहा 8093। चलिए अब हम थोड़ा सा सैलरी को लेकर के बात करेंगे। ठीक है, चलिए सैलरी को लेकर के हम आपको थोड़ा सा क्लियर बता दें। देखो ये है सैलरी। जब आप एज अ लोअर डिवीजन यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आप लोगों की सैलरी जो है लेवल 2 की रहेगी, यानी कि 19,900। ठीक, उसमें आप लोगों का ऐड होगा महंगाई भत्ता। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है मकान किराया, इस तरह से जो है आप लोगों का ऐड होगा और ये आपकी सैलरी बनेगी। देखो सैलरी जो है आप लोग का 20,000 लगभग जो है रहेगा, 20,000 प्लस, और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे होगा। ये सारी चीजें तो हैं ही, एक तो गवर्नमेंट जॉब होगा LDC के पोस्ट पर, फिर आपका प्रमोशन भी होता है तो भी आप आगे बढ़ोगे, घर के आसपास रहेगा तो ये आप लोग के लिए बेनिफिट है। अब इसमें जो है आपको क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, तो 12th पास। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 12th पास। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते रहते हैं कि मैम 12th पास पर कुछ वैकेंसी बताइए, तो इसमें आपको 12th पास रहेगा। फिर उसके बाद से अगर हम इसमें बात करते हैं कि आप लोग का क्या क्या चाहिए, तो देखो कंप्यूटर नॉलेज चाहिए ही होगा, क्योंकि काम भी तो आपको वही करना है ना। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग पर काम कर लेना, टाइपिंग, ये सारी चीजें आप लोगों की प्रिपेयर होनी चाहिए। एग्जामिनेशन होगा ही होगा, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको देखी जाएगी। तो ये हो गया। एज की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है 37 ईयर्स रखा गया है। जनरल कैट या फीमेल के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का 40 ईयर्स रखा गया है। तो ये आप लोगों का एज है। इसके बाद आपका रिलैक्सेशन जैसे मिलता है OBC कैटेगरी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, वो अलग से है। ठीक है, तो ये आप लोगों का एज भी है, तो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है। डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो है अपना 11 12 आपका 10th का, 12th का, फिर कंप्यूटर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और ऐसे जगह से चाहिए होगा जिसकी मान्यता हो। ठीक है, और फिर उसके बाद टाइपिंग का, फिर आप लोगों का जो है आधार, बिहार का रेसिडेंस सर्टिफिकेट, सब प्रिपेयर करके रख लो, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगने को है नहीं। बहुत जल्द आप लोगों को ये चीज़ें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और एग्जामिनेशन जो है BSSC लेने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो। जैसे जैसे इसमें अपडेट आएगा मैं और जो डिटेल एडवर्टीजमेंट इसमें दिया जाएगा, हम ये सारी चीजें आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। बिहार में अभी नौकरियों की बौछार हो रही है इलेक्शन की वजह से, तो इसका जितना फायदा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो हर कोई एक ही लाइन में जा रहा है तो हम भी उधर ही जाएं। हम ये भी देखेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करेंगे, जहां कंपटीशन कम है वहां पर हम देख ले फायदा, और उसमें भी जा सकते हैं ताकि वो हमारा हो जाए, कंफर्म हो जाए, है ना। तो ये सारा भी आप लोग को सोच करके चलना है। तो इस तरह से आप लोग को इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।